गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी हिंदी में उसको भिन्न का जोड़ बोलते हैं। चलिए आज हम आपको फ्रैक्शन सिखाते हैं, फ्रैक्शन कैसे करना है और कैसे आसान तरीका से फ्रैक्शन को बनाया जा सकता है। इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले ऐड सीखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका डिवाइड और इसका मल्टीप्लाई का रूल बताएंगे। चलिए एडिशन फ्रैक्शन है। आज हम आपको फ्रैक्शन वाला ऐड सिखा रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन ऐड देखिए कैसे बनाया जाता है। 2/4 हो प्लस 3/2 हो प्लस का 3 यानी 5 हो मान लेते हैं, ठीक है। तो किया कुछ नहीं जाता है। इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर होता है इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको नोमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एलसीएम तो आता ही होगा आप सभी को। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वालों को सबको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, अलग साइड में करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, 2 है और क्या 5 है। तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 है, 2 है और क्या 5 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं। तो देखेंगे कि किससे कटने वाला है। 1 के टेबल से कटेगा नहीं, 2 के टेबल से ट्राई करें। 2 के टेबल से काटने के लिए तो 2 से काटें। तो 2 का टेबल पड़ेंगे तो 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 का टेबल पड़ेंगे तो 2 कितना बार में आएगा, 1 बार में आता है। यहाँ पे 1 लगा देंगे। फिर 2 का टेबल पड़ेंगे तो 2 के टेबल में क्या 5 है, नहीं है। जैसे है वैसे उसी को लिख लीजिए। अब क्या देखेंगे, किसी के टेबल से कटने वाला है, नहीं है किसी के टेबल से कटना। जब किसी के टेबल से नहीं कटता है, लास्ट में किसी टेबल 1 के टेबल से काट दिया जाता है। इसको 1 के टेबल से काटें तो 2 का 2 रह जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। या 1 के टेबल से काटे तो या ना काटे तो रह दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। यानी इस सबका एलसीएम लिए तो कितना आ गया, 20 आ गया। 20 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, ये जो डिनोमिनेटर वाला है ना, इसका टेबल पढ़ते हैं ये कितना बार में आता है। इसका टेबल पढ़ेंगे ये कितना बार में आएगा। यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 कितना बार में आएगा। तो 4 5 जा क्या होता है 20, यानी 5 बार में आता है। कितना बार में आता है, 5 बार में। जितना बार में आता है उतने ही बार में ऊपर वाला से कितना क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यदि 4 का टेबल पड़े तो 20 कितना बार में आया, 5 बार में आया। 4 का टेबल पड़े तो 20 कितना बार में, 5 बार में आया। और 5 से उसी के ऊपर वाला में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आया बात समझ में, प्लस है तो प्लस। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 कितना बार में आएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 मेरा 10 बार में आएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 कितना बार में, 10 बार में आएगा। और 10 से ऊपर वाला हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, प्लस है तो प्लस। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 कितना बार में आएगा। तो 5 4 जा कितना होता है 20, 4 बार में आया। और 4 से ऊपर वाला में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है ये लिखा नहीं जाता, ये अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया जाता है। है बात समझ में नहीं, ये लिखा नहीं जाता है। ये जो है लिखा नहीं जाता है, ये अपने माइंड में ही कैलकुलेशन किया जाता है। हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर सबको ऐड कर देंगे। तो 10 और 30 कितना हो जाता है 40, 40 और 12 कितना हो जाता है 52। तो क्या करेंगे, 52 बटा कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे। अगर ये 2 के टेबल से कटने वाला हो या 3 के टेबल से कटने, दोनों कटने वाला हो तभी इसको काटेंगे, नहीं कटने वाला हो तो नहीं काटा जाता है। अभी हम देख ले रहे हैं काटने के लिए और कट जा रहा है तो ठीक है, और नहीं कटने वाला हो तो अच्छा बात है। 2 से काटे 26 या कितना होता है 52, 26 2 जा 52 और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। फिर क्या 2 के टेबल से कटने वाला है 13 3 जा कितना, 13 2 जा कितना होता है 26 और 5 2 जा कितना होता है 10। अब इसके यहाँ पे ऊपर 13 आ गया, नीचे क्या 5 आ गया। अब कटने के कोई चांस नहीं है, तो नहीं काटेंगे तो उसी तरह 30 बाई कितना लेंगे
5 यहाँ कितना क्या हो गया मेरा, ये आंसर आएगा। बात समझ में आया होगा। चलिए अब इसका सब्ट्रैक्शन बताते हैं। इसी को सब्ट्रैक्शन में कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन सेम यही लगाने दे रहे, क्वेश्चन सेम यही रहेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का माइनस लगा देना है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देना है। अब 4, 2, 5 का तो एलसीएम पता ही होगा, बताए हैं निकाल करके। 4, 2 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आया है 20 आया है। 4, 2 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आया है 20 आया। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा। 5 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू कितना होता है 10 होता है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 कितना बार में आएगा 10 बार में आएगा। 10 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना। और फिर माइनस है तो माइनस लेंगे। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 कितना बार में आएगा 4 बार में आएगा। 4 बार में आएगा ना। अब 4 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस दिख रहे इसकी बजाय क्या है माइनस और इसकी बजाय क्या है माइनस और इसकी बजाय क्या है प्लस है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ना। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। माइनस का क्या लगता है साइन लगता है। तब क्या करेंगे 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस 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 लिख देंगे। 30 और 2 30 को 12 को कितना होता है 42 को होता है तो 42 लिखेंगे। बट्टा है तो बट्टा 20 है तो 20 लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 42 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 32 बट्टा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, काटने वाला तो 16 दूना 32 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। फिर काटेंगे 8 दूना 16 5 दूना 10। अब कटने वाला तो नहीं है, जब कटने वाला नहीं है तो फाइनली आंसर मेरा कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। आया बात समझ में। अब चलिए अब ये जो एड हो और सब्ट्रैक्शन हो दोनों एक में हो तो कैसे बनाएंगे वो भी बता रहे हैं। क्वेश्चन आप इस बार चेंज कर रहे हैं 3/5 प्लस 9/4 9/4 माइनस 3/2 रहने दे। एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। आसान तरीका से बता रहे हैं कैसे बनाना है। देखिए पहले सबका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 5, 4, 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा तो 2 से करें तो नहीं 5 कटे 5 लिख देंगे 2 और 1 2 2 जा 4 4 5 जा 20। इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है 20 आ रहा है। आप कहेंगे सब इसी लिख रहे हैं कि बार बार खाली 20 आ रहा है, इसको चेंज कर दे रहे हैं 6 लगा दे हैं। चलिए 6 लगा दे रहे हैं 6 लगा। यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया ना। अब क्या कटने वाला है नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे 5 2 जा 10 10 2 जा 20 23 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 60 कितना बार में आएगा 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 कितना बार में आएगा यानी 12 25 कितना होता है 60 होता है। तो क्या लिखेंगे कितना बार में 12 बार में। 12 से ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 24 बारते हैं कितना होता है 36 होता है। तो 36 लिख देंगे प्लस है तो प्लस। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 का पढ़ेंगे तो 60 कितना बार में आएगा 15 चौके कितना होता है 60 होता है। 15 बार में 15 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 15 नवा कितना होता है 135 होता है। पर माइनस है तो माइनस। 6 का टेबल पढ़ेंगे 60 कितना बार में आएगा 10 बार में आएगा यानी 10 बार में आएगा। 10 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए इसके बजाय कितना है प्लस है, इसके बजाय कितना है प्लस है। तो प्लस प्लस को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135 और 36 कितना होता है 6 और 5 कितना 11 का 1 कैरी बचा कितना 1 3 3 कितना होता है 9 और एक कैरी बचा था कितना हो गया 10 10 का 0 बचा कितना 1 1 और एक 1 कितना हो जाएगा 2। क्या सही है कितना सही है 135 से 200 एक आता है नहीं 135 में कितना ऐड करना है 36। देखिए 6 5 11 के 1 बचा कितना 1 3 को 3 को 6 को 1 7 को 1 कितना है 171 यानी ये गलत है कितना है 171।
71 है। फिर से करिए 6 5 11 के एक बचा कितना है, 3 3 6 गए 7 को 1 है। फिर माइनस इसमें से कितना करना है 30 बटा कितना आया 60 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा 141 बटा 60 आएगा। अब क्या कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। इतना ही फाइनली कितना कर देंगे आंसर। उम्मीद यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।